संचिता उस वक्त महज 16 साल की थी जब उसने पहली बार हरीश को देखा। वह उसका क्लासमेट था। दरअसल संचिता और हरीश दोनों अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए बनारस आए थे। साल था 2013 का, जब 11वीं में दोनों पहली बार मिले। दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर तो मुलाकातों का एक दौर शुरू हो गया। वो पहली नजर का प्यार था, बचपन का, अल्हड़पन का। लेकिन उम्र भले ही अल्हड़ थी, लेकिन प्यार गहरा और सच्चा था, हीर रांझा जैसा। क्योंकि संचिता ने जैसे ही अपने पति की मौत की खबर सुनी, तुरंत ही अपनी छत से छलांग लगा दी। दोस्तों, गोरखपुर के फेमस मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर रामशरण दास की बेटी संचिता ने अपने स्कूल के साथी हरीश से 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों मुंबई चले गए, अपने सपनों के शहर, जहां वे अपने सपने पूरा करना चाहते थे। संचिता मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती थी और हरीश भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वह दुनिया घूमना चाहते थे, हर सपना पूरा करना चाहते थे। उनके सपने पूरे भी हुए। संचिता को मॉडलिंग के कई काम भी मिले और एक्टिंग के भी, और हरीश को भी अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन इसके बावजूद माया नगरी की चकाचौंध भरी जिंदगी ने उनमें नशे की आदत भी डाल दी। मुंबई की हाई सोसाइटी में नशा करना फैशन जैसा है, लेकिन इस शौक को पूरा करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। लेकिन संचिता और हरीश के पास इतने पैसे नहीं थे, और इसलिए पैसे के अभाव और ऐशो आराम की जिंदगी के बीच की खाई बढ़ती गई, जिससे दोनों दुखी हो गए। कोई रास्ता नहीं मिलने पर दोनों आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। संचिता और हरीश ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और उसे निभाया भी, साथ मरकर। हरीश का परिवार पटना में रहता था और वे हरीश और संचिता की शादी के लिए तैयार नहीं थे। बावजूद इसके बेटी की खुशी के लिए डॉक्टर रामशरण ने हरीश से गोरखपुर में 2022 में अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। हरीश के परिवार का कोई भी सदस्य शादी में नहीं आया। शादी के बाद बेटी और दामाद ने मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। एमबीए किए हुए हरीश को एचडीएफसी बैंक में नौकरी भी मिल गई, जबकि संचिता फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी थी, इसलिए उसे मॉडलिंग में काम मिला। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। दोनों 1 BHK फ्लैट में रहते थे, लेकिन इस बीच संचिता की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हरीश ने उसकी देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी। ऐसे में उन दोनों के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए संचिता के पिता डॉक्टर रामशरण दास ने फरवरी माह में दोनों को गोरखपुर बुला लिया। हरीश गोरखपुर में ही अपने ससुर के घर रह रहा था, लेकिन 5 जुलाई को हरीश अपने ससुर के घर से पटना में अपनी बहन के घर जाने की बात कहकर निकला था। खुद संचिता उसे छोड़ने भी गई थी। 24 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद जब हरीश बहन के घर नहीं पहुंचा, तो बहन का सब्र टूटा। तो उसने संचिता को फोन किया और हरीश के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। वह तो आने के लिए कह रहा था। तब पता चला कि हरीश 2 दिन पहले ही पटना के लिए निकल गया था। हरीश का मोबाइल फोन न उठने पर बहन ने गूगल पर लोकेशन चेक किया, तो उसे हरीश के बनारस के सारनाथ स्थित स्टे होम गेस्ट हाउस में उसके होने की जानकारी मिली। वाराणसी के पांडेपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजीव को हरीश के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। वह तो आने के लिए कह रहा था। तब पता चला कि हरीश 2 दिन पहले ही पटना के लिए निकल गया था। हरीश का मोबाइल फोन न उठने पर बहन ने गूगल पर लोकेशन चेक किया, तो उसे हरीश के बनारस के सारनाथ स्थित स्टे होम गेस्ट हाउस में उसके होने की जानकारी मिली। उन्होंने वाराणसी के पांडेपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजीव को वहां भेजा। राजीव ने गेस्ट हाउस में पहुंचकर वहां के मालिक उमेश सिंह से हरीश के बारे में पूछा। उमेश सिंह ने कहा कि हरीश उनके गेस्ट हाउस में ही है। दरअसल हरीश पहले भी 2 बार इस गेस्ट हाउस में रह चुका था। राजीव और उमेश सिंह दोनों ने हरीश के कमरे को खटखटाया,
लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक दोनों हरीश को आवाज लगाकर दरवाजा खोलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हरीश ने न तो दरवाजा ही खोला और न ही जवाब दिया। दोनों काफी डर गए और पुलिस को सूचना दी। सारनाथ पुलिस ने पहले तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। दरवाजा टूटते ही अंदर के हालात देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हरीश का शव फंदे से लटका था और कमरे में पर्स, मोबाइल, नशे के सामान बिखरे पड़े थे। दरअसल नौकरी चली जाने और ससुर के घर रहने की वजह से हरीश डिप्रेशन में रहने लगा था और नशे का आदी भी हो गया था। हरीश और संचिता दोनों ही नशा करते थे। हालांकि संचिता के पिता डॉक्टर राम शरण गोरखपुर के बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और इसलिए वह इन दोनों के नशे की आदत छुड़वाने के लिए हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए थे। परंतु उनकी कोशिशें जारी थी। दोनों को हाई क्लास लाइफ स्टाइल जीने का शौक था। कई बार विदेश की सैर पर भी जा चुके थे। ऐसे में जब उनकी चकाचौंध भरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी तो उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे में उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ले लिया। संचिता के पिता डॉक्टर राम शरण ने बताया कि दामाद ने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था, जिसकी 45,000 EMI आती थी। वह भी मैं ही भरता था। 5 जुलाई को भी EMI की रकम भरी और उसकी पर्ची दामाद को दे दी। लेकिन मेरे सारे प्रयासों के बाद भी मेरे बेटी और दामाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। मैं उनके अनुसार खुशियां नहीं दे पाया। संचिता के पिता की तबीयत भी कुछ दिनों से खराब चल रही थी। 2 दिन पहले ही उनकी एंजियोग्राफी कराई गई थी। दामाद और बेटी की मृत्यु के बाद से शहर के फेमस डॉक्टर के घर बड़े बड़े लोगों, चिकित्सकों और शुभचिंतकों का आना जाना लगा रहा। संचिता 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। वह सुपर मॉडल बनना चाहती थी, मॉडलिंग कर भी रही थी, लेकिन हरीश के एक कदम से न संचिता ही बची और न ही संचिता का मॉडलिंग का सपना। पिता बताते हैं कि संचिता को मानसिक विकार था, जिसे डॉक्टरी भाषा में इम्पल्सिव मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। हालांकि यह कोई खास बड़ी बीमारी नहीं है। इससे ग्रसित व्यक्ति की लक्षणों के आधार पर पहचान की जाती है। इससे जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है वह अचानक कोई भी निर्णय ले लेता है। उसे सही गलत की जानकारी नहीं हो पाती है। अचानक गलत लिए गए फैसलों से ही मरीज की पहचान की जाती है। बेटी को जैसे ही दामाद के सुसाइड करने की जानकारी मिली, वह दौड़कर छत पर गई और वहां से कूदकर अपना जीवन खत्म कर लिया। हालांकि मैंने बेटी और दामाद की खुशी के लिए हर उपाय किए, लेकिन मैं उनको वह खुशी नहीं दे पाया।